नमस्कार मित्रों, कार्तिक कृष्णा द्वादशी 2080 आज गुरुवार 9 नवंबर 2023 प्रातः के 7:45 होंगे। आज का मेरा ये छठा वीडियो है और मैं बहुत आनंद में हूँ मित्रों। मैं स्वयं बहुत आनंद में हूँ। अभी इस बार विषय, हमारी चर्चा का विषय वो इज़राइल हमास का युद्ध। इज़राइल जो उनको पाठ पढ़ा रहा है हमास को, तो इसी बीच में लेबनान से और 3 एच खड़े हो गए ना, हूती, हिजबुल्ला, हूती, हिजबुल्ला और हमास, ये 3 तो खड़े हुए गए। एक और चौथा आतंकवादी ग्रुप जामी, जिसका नाम आया है सामने, वो और खड़ा हो गया। और जो दूसरे आतंकी ग्रुप हैं भारत से लगाकर, भारत में भी, और मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि भारत में भी, झारखंड में, और वो हमास के पक्ष में जाने के लिए और फिलिस्तीन के पक्ष में जाकर खड़ा होने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो पूरे विश्व में इस हमास युद्ध की छाया वो फैली हुई है। लेकिन ये जो चौथा संगठन और खड़ा हुआ, 5वां, 6ठा और खड़ा होता है, इसके पीछे का मूल कारण हमको समझना चाहिए मित्रों। जितना मैंने कुरान पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है। पहली बार पढ़ा तब मैं राजस्थान में एकांत में बैठ करके और 9 दिन लगाए, पूरा पढ़ा और उसमें नोट भी किए कि भाई ये कौन कौन सी प्रसंग आयतें मुझे स्वीकार नहीं हो रही हैं और कौन कौन सी आयतें बहुत अच्छी हैं। इस प्रकार से विवेक रखते हुए और न्यायपूर्वक, सत्यतापूर्वक मंदिर में बैठकर पढ़ा। फिर दूसरी और तीसरी बार तो संदर्भ सहित पढ़ा। जब मेरे सामने संदर्भ आए, बार बार आए, पहली बार पढ़ा तब तो मैं 40-45 साल हो गए, और उसके बाद तो बार बार प्रकरण बनते रहते हैं इस्लाम को लेकर, मुसलमानों के और व्यवहार को लेकर। मुस्लिम के का भारत में कहा जाता था हिंदू मुस्लिम झगड़े, हिंदू का नाम पहले आता था, और जबकि मैं हमेशा कहता था ये मुस्लिम झगड़ा है। इसको हिंदू का नाम पहले दे दिया तो हिंदू पहले आ गया झगड़ा करने में। बहुत सीधी समझ नहीं, हिंदू मुस्लिम झगड़े ऐसा कहा जाता था। मुस्लिम हिंदू झगड़े भी नहीं कहा जाता था। मुसलमान को झगड़े में आगे नहीं माना जाता था। ये तुष्टीकरण की नीति थी कांग्रेस की। इसी तुष्टीकरण की नीति ने पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों को बिहार और यूपी में रोक लिया। जिन बिहार और यूपी के मुसलमानों के कारण पाकिस्तान की रचना हुई, और उसी समय से इनके मन में स्पष्ट थी योजना कि तुम बाहर से मारो, हम अंदर से मारेंगे, ये काफिरों को छोड़ेंगे नहीं। और आज भी भारत के मुसलमान कहें चाहे कुछ भी, लेकिन 2 प्रकार के विचार चल रहे हैं। या तो जिनको मैं अच्छा मुसलमान समझ रहा हूँ, मेरे मित्र हैं कई सारे, वो अपना आत्मावलोकन करने लगे हैं कि भाई हाँ ये तो नहीं चलेगा, और या वही अपनी वृत्ति में, उन्होंने कुरान पढ़ा भी नहीं होगा, और मुल्ला जो बोलते हैं, मौलवी जो बोलते हैं, उनके आका जो बोलते हैं, और आकाओं की दुकान इसी बात पर चलती है कि मुसलमान झगड़ा करते रहे। उन आकाओं की दुकान, ये मस्जिदें, ये सारी इस आधार पर चल रही है कि वो मुसलमान झगड़ा करता रहे। नहीं तो चीन में 3 करोड़ मुसलमान हैं और उइगर मुसलमान, और उनका कोई दाढ़ी नहीं रख सकता, टोपी नहीं लगा सकता, और उनकी मस्जिदों की मीनारें काट दी कि सामान्य घर जैसे बनते हैं उसमें बैठ कर करो जो तुमको करना है, और जो तुमको करना है उसमें भी बाधा है। वो नमाज जब पढ़ते हैं बोले नहीं चीनी भाषा में पढ़ो, अनुवाद करो, ताकि यहाँ चीनी मेरे जासूस बैठे हैं, वो समझेंगे तुम क्या पढ़ा रहे हो। इतने बंधनों के बीच चीन में मुसलमान है ना, भारत में क्यों नहीं हो सकता? भारत में इसलिए नहीं हो सकता कि वर्षों से
उनके तुष्टीकरण का उनको अभ्यास हो गया है। हमारी ये बात तो अब तक मानी जाती रही, अब क्यों नहीं मानी जाएगी? और अब तो हम मिलजुल कर रहते हैं और हमारा तो शांति का पथ है ये, और बड़ा शांति का पथ है जी। आज मीडिया पर जो चर्चाएं होती है उसमें कुछ मित्र हैं जो साफ कहते हैं ये शांति की बात करते हैं, ये क्या शांति की बात करते हैं। हमारी एक एंकर जो है, वो नाम भी भूल जाता हूँ मित्रों में, प्रसिद्ध नाम है, उसको तो पार्टी से हटा दिया गया था, एंकरशिप से हटा दिया गया था, खाली उसने कुरान का थोड़ा सा हवाला देने की कोशिश की थी और सच बोल रही थी। वो जो हवाला दे रही थी वो सच बोल रही थी। अभी वो रिजवान मित्र है, उनका मैं सुनता हूँ कई बार, वो कहता ही है कि क्या नाम है भूल रहा हूँ, वो जो एंकर थी हमारी, उसको अब जा कर के वापस उसको चित्र में लाए हैं वर्षों बाद, 8-9 वर्षों बाद। इतने लंबे समय तक जो अपना सारी प्रतिभा, अपना कौशल, वैभव, वो सब छुपा करके और दूसरे काम करती रही। अब जाकर चर्चा चलती है कि वो अगली बार चुनाव में बीजेपी की तरफ से खड़ी होगी। चर्चा चल रही है, पता नहीं मित्रों, चुनाव की अभी तक पूरी लिस्ट वगैरह नहीं आई है, अब तक नाम नहीं आया उसका, जितनी लिस्टें आई है। लोकसभा के चुनाव की तो बिल्कुल आई नहीं है, सारी विधानसभाओं के चुनाव की आ रही है अभी तक। तो ये आतंकी संगठन जिनकी चर्चा मूल में कर रहे हैं हम, वो आतंक जो है उसका मूल स्रोत जो है वो कुरान शरीफ की वो आयतें हैं जिनको बार बार दोहरा कर, जिनके बल पर मुल्ला मौलवी अपनी दुकान चलाते हैं और वो बरगलाते हैं सामान्य मुसलमान को। सामान्य मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता, जैसे सामान्य हिंदू वेद और पुराण और उपनिषद नहीं पढ़ता। सामान्य हिंदू कहाँ पढ़ता है? कहाँ? वेद का नाम सुना है, 4 वेद के नाम ले भी नहीं सकता सामान्य हिंदू अपने। अरे हिंदू मुसलमान सबको अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था से ही फुर्सत नहीं है, वो क्या पढ़ेंगे? तो वो जो दुकान चलाते हैं उनकी ये सारी कारस्तानी है। उनके द्वारा जो तर्जुमा किया जाता है कुरान का, वो तर्जुमा ऐसा झगड़े वाला इसलिए किया जाता है कि उस झगड़े के बल पर उनकी दुकान चल रही है, इतना सा कारण है। इस बात को अब ये जो मित्रवर मोदी की सरकार है वो समझने लगी है, इसलिए अब तुष्टीकरण का कोई काम नहीं। सामान्य तुम हिंदू मुसलमान सब एक, और उसका जितना लाभ तुमको मिलना है उनको तुमको ही मिलेगा। और तुम्हारे पूजा पाठ में और तुम्हारे, अरे हमको कोई तकलीफ़ नहीं है यार, रहीम की पूजा करते हैं हम, रसखान की पूजा करते हैं, कबीर को मानते हैं, भजन गाते हैं, ठाठ से गाते हैं। मैं तो बहुत बार गाता हूँ रसखान के, कबीर के, सबके। मुझे कट्टर मुसलमान विरोधी माना जाता है और मैं रसखान का इतना भक्त हूँ कि मुझे रसखान के कई पद तो याद है और कई पद भूल गया मित्रों। बिल्कुल वैसे ही जैसे गीता मुझे पूरी याद थी, अब संदर्भ सहित याद आती है, भूल जाता हूँ मैं, भूल करता नहीं, भूल हो जाती है। तो और मैं खुश हूँ मित्रों, भूल कर मैं खुश हूँ। भूल गया तो अरे क्या करूँगा, इतना सारा कचरा जमा करके कहाँ ले जाऊँगा, कहाँ ले जाऊँगा? अब मैं तो अपनी अंतिम घड़ियाँ गिन रहा हूँ, ये कचरा जमा करके ले जाऊँगा कहाँ? जितना है उतना काफ़ी है, उससे बहुत सम्मान मुझे मिल जाता है, बहुत काम आ जाता है मेरे वो। और जब चाहिए होता है तब मैं खोज लेता हूँ, गूगल बाबा जिंदाबाद खोज के। अभी जैसे दीपावली पूजा के मंत्र मुझे वापस दोहराने होंगे पूजा में, भले मेरे बेटे और बेटी बैठे, बेटे और बहू, लेकिन वो मंत्र तो मुझे और मेरी पत्नी को ही दोहराने हैं। तो मैं गूगल बाबा से पूछ लूँगा भाई दीपावली पूजा के मंत्र क्या हैं, और कुछ कई मंत्र तो कॉमन है जो मेरी पत्नी को भी याद है, वो सहायता कर देगी। इस प्रकार अपना काम चल जाता है मित्रों, अपना काम चल जाता है। आपके साथ बातचीत हो जाती है, वीडियो बन जाते हैं, और वीडियो में गलतियाँ रहती है, आप भी समझ पाते हैं कई सारे संदर्भ। और मैं उन व्यक्तियों के जो इम्पोर्टेंट है उनके नाम तक भूल जाता हूँ, आपको ध्यान में है वो। संदर्भ पूरा बता दिया तो ध्यान में नहीं आएगा।
नमस्कार मित्रों।